अधिकारियों की तानाशाही का आरोप लगाकर इस्तीफे का ऐलान करने वाले मंत्री मदन सहनी का कल सीएम आवास में जमकर क्लास लगी है। बता दें आपको कि जिस तरह से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और ये आरोप लगाया था कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, जिसके 5 दिन बाद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने का समय तो दिया, लेकिन मदन सहनी की जमकर क्लास लगी है। लिहाजा ये हुआ कि कल मीडिया से बचने के लिए मदन सहनी सीएम आवास के पीछे दरवाजे से निकल गए। हालांकि बाद में मदन सहनी ने ये जरूर कहा कि उन्हें सीएम का आशीर्वाद मिला है और मामला सुलझ गया है। मंगलवार की शाम जब मदन सहनी पहुंचे तो ट्रांसफर पोस्टिंग में उनके कारनामे की फेहरिस्त उनके सामने रख दी गई। इस्तीफे का ऐलान कर मदन सहनी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद फंस गए। मदन सहनी मंगलवार की शाम सीएम आवास पहुंचे थे। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद को सीएम आवास तलब किया गया। अतुल प्रसाद कई फाइल को लेकर सीएम आवास पहुंचे थे। मंत्री ने उन पर ही तानाशाही का आरोप लगाया था। प्रधान सचिव पूरे विवरण को लेकर सीएम के पास पहुंचे। कौन तानाशाही कर रहा है या कौन गड़बड़ी कर रहा है? मंत्री मदन सहनी का अपने विभाग के प्रधान सचिव से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद हुआ था। प्रधान सचिव ने पहले ही मंत्री द्वारा भेजी ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची में गड़बड़ी की रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास भेज दी थी, जिसे मुख्यमंत्री के पास पहुंचा दिया गया था। कल सीएम आवास में प्रधान सचिव ने बताया कि सीडीपीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो सूची मंत्री मदन सहनी ने तैयार की थी, उसमें कितनी गड़बड़ियां थी। पहले से दागदार सीडीपीओ को मलाईदार जगह पर तैनात करने की सिफारिश की गई थी। सरकार ने तय कर रखा है कि किसी पदाधिकारी को एक स्थान पर 3 साल की सेवा के बाद ही ट्रांसफर किया जाए, लेकिन मदन सहनी ने जो सूची तैयार की थी उसमें ऐसे दर्जनों सीडीपीओ थी जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ था। प्रधान सचिव ने मंत्री के स्तर पर की जा रही गड़बड़ियों की पोल खोलकर रख दी थी। फाइल में दर्ज गड़बड़ियों के खुल जाने के बाद मंत्री मदन सहनी के तेवर बदल गए। वैसे भी नीतीश कुमार की शुरू से ही समझ रहे थे कि मंत्री मदन सहनी की मंशा क्या है। मंत्री सहनी को अगर इस्तीफा देना होता तो वो पहले दिन ही त्यागपत्र सीएम के पास भेज देते। वे सरकार पर दबाव बनाकर अपना काम निकलवाना चाह रहे थे, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की उस सूची को पास कराना चाह रहे थे जो उन्होंने तैयार की थी। सीएम आवास में हुई इस बैठक में मंत्री मदन सहनी को एक स्टाफ की कारगुजारी भी सामने आई। वैसे भी पूरे विभाग में मंत्री के स्टाफ के कारनामों की लगातार चर्चा होती रही है। चर्चा ये भी होती रही है कि मंत्री के स्टाफ ने ही ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची तैयार कराई थी। उसके बदले में जो मैनेजमेंट हुआ उसकी भी चर्चा जोर शोर से होती रही है। समझा जाता है कि सीएम आवास से मदन सहनी को उस स्टाफ के बारे में भी सख्त निर्देश मिले हैं। कुल मिलाकर मदन सहनी का प्लान फेल कर गया। हालांकि सत्ता का जो समीकरण है उसमें जेडीयू अपने 1-2 विधायकों को भी नाराज करने का जोखिम नहीं मोल सकता। लिहाजा मदन सहनी को थोड़ा आश्वासन भी मिला, लेकिन जिस इरादे से उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी थी वह पूरा होता नहीं दिखा।